क्योंकि मैं अभी पटना में हूं और बिहार बोर्ड का ऑफिस मेरे फ्लैट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ही दूरी पर है और पूरा समाधान पे फोकस करूंगा। जो 2025 में फाइनल एग्जाम दिए थे क्लास 12 का, ठीक है, उनके साथ क्या घटना घटा ये तो आपको पता नहीं है। पूरा पोल पट्टी आज खुलने वाला है, टीचर से लेकर के बिहार बोर्ड तक के। पहले बताना चाहिए ना कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतना बनाना, ये तो हो गया 80 नंबर के ही एग्जाम है। ये क्या पैटर्न हो गया और सबका दिल का धड़कन पूरा तेज हो गया कि अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके साथ बिहार बोर्ड बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। कैसे धोखा कर रहा है सारा चीज हम बताएंगे। और देखो, सारे सर जैसे वीडियो में हम आकर के ये नहीं चिल्लाएंगे कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, सिलेबस नहीं आया, सिलेबस में बदलाव हो गया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। आज मैं पूरा समाधान पे फोकस करूंगा कि आखिर बिहार बोर्ड कैसे सुधरेगा। और जितने भी बिहार बोर्ड के दिग्गज टीचर हैं, जिनसे लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबको मैं टारगेट करने वाला हूं और बिहार बोर्ड के ऑफिस को टारगेट करूंगा, क्योंकि मैं अभी पटना में हूं और बिहार बोर्ड का ऑफिस मेरे फ्लैट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ही दूरी पर है, मतलब हम लोग नजदीक में ही है। तो पूरा मैं ऑफिस का टारगेट करूंगा और पूरा समाधान पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो एक एक चीज को हम पहले जानते हैं और आपसे पिछले साल वाले स्टूडेंट, मतलब आपके भैया लोग, आपके सीनियर लोग बोल सकते हैं, जो 2025 में फाइनल एग्जाम दिए थे क्लास 12 का, ठीक है, उनके साथ क्या घटना घटा ये तो आपको पता नहीं है ना। वो लोग जितना झेले हैं ना, उससे तो कम ही आप लोग झेल रहे हैं। तो क्या क्या झेले हैं वो लोग, क्या क्या घटना घटा, क्या क्या कांड हो गया बिहार बोर्ड ने किया, ऑब्वियस सी बात है, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। मतलब पूरा पोल पट्टी आज खुलने वाला है, टीचर से लेकर के बिहार बोर्ड तक के, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट का भी। तो चलिए ना, एक एक करके हम जानते हैं, 3-4 पॉइंट पर बात करेंगे और बिल्कुल बकवास नहीं होगा। ये वीडियो मैंने व्यूज के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा पूरा मकसद है कि हम समाधान को टारगेट करें, बिहार बोर्ड के जो दिग्गज टीचर है उसको टारगेट करें और बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल ऑफिस है पटना में उसको टारगेट करें, ठीक है। तो पहला जो आपका पॉइंट है हमारा, क्वार्टरली एग्जाम जो रिसेंटली में त्रैमासिक परीक्षा हुआ था। क्या आपको पहले बताया गया था कि त्रैमासिक परीक्षा में हम 80 नंबर का एग्जाम लेंगे? नहीं ना। तो क्यों हुआ ऐसे? पहले बताना चाहिए ना कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतना बनाना है, इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, इतना बनाना है। कुछ नहीं बताया गया। आप जा करके बैठे, हाथ में पेपर मिला और पता लगा अरे यार ये तो हो गया 80 नंबर के ही एग्जाम है। ये क्या पैटर्न हो गया और सबका दिल का धड़कन पूरा तेज हो गया कि अगर यही पैटर्न फाइनल एग्जाम में हो गया तो हो गया कांड, है ना। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है बिहार बोर्ड जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले साल का हम बात करें, पहले पिछले साल का आप जान लो क्या हुआ था मॉडल पेपर के साथ। देखो, आप लोग को ना 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो दिसंबर में बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा, है ना। वैसे ही 2025 में जो बच्चा फाइनल एग्जाम दिए थे 2025 फरवरी में, ठीक है, तो 2024 के दिसंबर में मॉडल पेपर जारी हुआ था। उसमें क्या कांड था हम आपको बताते हैं, सुनो ध्यान से, मजा आ जाएगा देखने में। देखो यहाँ पे मॉडल पेपर जो जारी हुआ था 2025 बैच के लिए 2024 में दिसंबर में, ठीक है, 25 में फेब में एग्जाम ही होता है, मॉडल पेपर 1-2 महीना पहले आता है, ठीक है। तो 2025 बैच के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसमें इंग्लिश के पेपर में, कौन से पेपर में? इंग्लिश के पेपर में आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है कि 8 ट्रांसलेशन में से कोई 5 को बनाना है भाई, है ना। तो आप लोग बोलोगे अरे भैया बना देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश के पेपर में जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो आपसे ही मैं पूछता हूं कि हिंदी में होना चाहिए, है ना। जैसे राम राम वहां, देखो यहां से मजा आ जाएगा, जाता है, ठीक है। अब ऐसे करके हार्ड भी है, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड दो इजी दो, इससे मतलब नहीं है, इससे बहस मेरे को बिल्कुल नहीं है। बात यहां यह है कि हिंदी में ट्रांसलेशन देना चाहिए, है ना, और इंग्लिश में उसको बनाना होता है इंग्लिश के पेपर में, है ना। लेकिन बिहार बोर्ड कौन से भाषा में दिया था? तो आप मेरे बगल में देखिए ना, कौन भाषा है, ना चाइनीज है, ना फारसी है, उर्दू है, क्या है ना। जाकर के देख लो, पूरा टीचर बवाल उखाड़ दिया था, बच्चा बवाल कर रहा था कि आखिर बिहार बोर्ड दिया क्या है ना, क्या दे दिया, इसको कैसे हम इंग्लिश में बनाए? आप बना के दिखाएंगे? ये वाला को इंग्लिश में आप बनाइए ना,
कैसे बनाएंगे? ये हिंदी में है कि आप इंग्लिश में बना दीजिएगा। तो ये बिहार बोर्ड कांड कर रहा है। पेपर सेट करने का कोई शेड्यूल नहीं है। आप लोग का जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, इससे पहले हम 25 वाला का ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और 25 में जो मॉडल पेपर है वो आपने देख ही लिया क्या कांड कर दिया है। उसके बाद ये लोग से महीना महीना एग्जाम लिया। जैसे आप लोग के त्रैमासिक मतलब 3 महीना पर, तो 12 महीना का आपका पूरा साल होगा, तो 4 बार एग्जाम होगा। एक बार होगा त्रैमासिक, एक बार होगा 6 माही, एक बार 9 माही को हम लोग बोलते हैं सेंट अप एग्जाम, ठीक है, जो 9 महीना पर होता है। और जो 12 महीना पर होता है उसको फाइनल एग्जाम बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम, जिसका रिजल्ट बोर्ड में आता है ना। लेकिन 2025 वाला से पता है क्या किया गया था? हर महीना एग्जाम लेंगे तुमसे, है ना, हर महीना एग्जाम लेंगे और तुमको कॉलेज में आके पढ़ाई करना पड़ेगा। ये हाल कर दिया था। जो बच्चा अपने घर से दूर रह रहा है, कहीं रूम रेंट पर लेकर के पढ़ाई कर रहा है, नाम लिखवा लिया इस शहर में और पढ़ाई दूसरे शहर में कर रहा है, उसका तो जान निकल गया था, दस्सा निकल गया था पूरा। ये हाल कर दिया था। हर महीना एग्जाम लेंगे, तो उसी में कोई कॉलेजवा था जो घूस उस लेके बोल देता था ठीक है रिजल्ट बना करके हम भेज देंगे। वैसे ही त्रैमासिक परीक्षा में भी सम नहीं दिया होगा, ईमानदारी से बता देना, ठीक है, कौन कौन दिया है, कौन कौन त्रैमासिक परीक्षा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हाल हुआ था, हर महीना एग्जाम ले रहा था, लेकिन आपसे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीना पर लिया जाएगा। तो ये देखो, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में एक बात बताओ, इंग्लिश का जो आपका पेपर है, इंग्लिश का किताब है रेनबो, है ना, यहाँ पे देखो रेनबो, ये वाला बुक रेनबो। अब इसमें जो स्नेक चैप्टर है वो लास्ट में है, शायद 8वां 9वां है पोएट्री सेक्शन के। इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई 8वां 9वां चैप्टर है प्रोज सेक्शन के। अब बिहार बोर्ड के जितने भी टीचर है वो क्या बोले थे पता है? हम खुद आकर के बोले थे, त्रैमासिक परीक्षा वाला जो वीडियो है मेरा उसमें आप देख लेना। क्या बोले थे हम कि जो त्रैमासिक परीक्षा होगा उसमें 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ लेना, इसी के अंदर से सवाल पूछा जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इसी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि त्रैमासिक मतलब 3 महीना, और 3 महीना में स्टूडेंट क्या ही पढ़ लेगा, पूरा बुक थोड़ी खत्म कर देगा। तो बिहार बोर्ड का यहाँ पे सोचन शक्ति देखो, जो पेपर सेट किया था वो क्या था, है ना, दिमाग उसका फ्रीज हो गया था, दिमाग सही जगह काम नहीं किया। 8वां 9वां चैप्टर से आप सवाल पूछ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा में, कोई सेंस है इस बात की? कोई बात बनता है? तो ये हाल कर दिया है। त्रैमासिक परीक्षा में 8वां 9वां चैप्टर से सवाल पूछ रहा है, स्नेक चैप्टर से, फायर हाइमन से क्वेश्चन था, उसके बाद आपका इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से था, द अर्थ से था। बताओ, आगे आगे से था, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से नहीं था। आपका होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ये सब से भी क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट से पूछने का क्या जरूरी थी? तो ये था आपका त्रैमासिक परीक्षा का कांड। इसी सब का सलूशन के लिए हम बात करेंगे, जिसमें मैं पूरा टीचर का टारगेट करूंगा और बिहार बोर्ड के ऑफिस का टारगेट करूंगा, ठीक है। तो इसको आप देख करके जाना समाधान का। सिलेबस का बात करें तो हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, मैं अभी कर रहा हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। 3 साल का मेरा कोर्स है, 6 सेमेस्टर है। सेमेस्टर मतलब 6 महीना पर एगो एग्जाम, वैसे वैसे 6 एग्जाम होंगे, ठीक है। तो तीनों साल का सिलेबस कितना पेज में है पता है? 13 पेज में है, ठीक है। 13 पेज में बता दिया गया है कि कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा बुक है, कब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सब 13 पेज में है। लेकिन बिहार बोर्ड 12th का सिलेबस पता है कितना पेज में दिया है? 200 तक पेज में दे दिया है भाई। आपका सिलेबस पढ़ोगे कि किताब पढ़ोगे? एग्जाम में सिलेबस से थोड़ी पूछेगा, किताब से पूछेगा। सिलेबस होता है उसमें क्या क्या की पॉइंट दे देता है कि भाई आपको मेरा बउआ ये सब पढ़ना है और यही सबसे एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पूरा किताबें छाप दिए है, 200 पेज दे दिए, बच्चा पढ़ेगा और वो में भांग बथुआ जो वर्ड होता है वो सब डाला गया है। आप मेरे को समझ में नहीं आया ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप मेरे बगल में देख सकते हो ये लंबा चौड़ा सिलेबस, कहां से समझ में आएगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, किताब पढ़ा ही नहीं जाता है ना। तो ये हाल है सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस एक अच्छा जारी होना चाहिए। जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ है वैसे ही 6 माही सेंटअप होगा, तो सोच समझ करके पूछिएगा। फाइनल एग्जाम नहीं है जो कहीं से भी क्वेश्चन उठा दिए, है ना। त्रैमासिक परीक्षा में 2 से 3 चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर बहुत है ना, इससे आगे नहीं पूछना चाहिए था। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो त्रैमासिक में खेला कर ही दिया है बिहार बोर्ड, धोखा दिया ही है। अब एग्जाम पैटर्न पर हम इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा 100 मार्क्स वाला पेपर में और 50 बनाना होता है, मतलब डबल ऑप्शन रहेगा, इसका बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन
100% मैं नहीं बोलूंगा और ना ही कोई भी बोलेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी पलट सकता है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं समाधान पर जब आऊंगा तो बिल्कुल कड़ा बात होगा और सारे वीडियो से हट करके मैं यहां बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की आप बात कर लिए, 2026 में जो फाइनल एग्जाम होगा आपका फेब में, है ना, फरवरी में, तो देखो यहाँ पे क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो ज्यादा चांस है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब दोगुना ऑप्शन रहेगा, आधा आपको बनाना होगा, लेकिन इसका 100% श्योरिटी किसी टीचर के पास नहीं है ना। ये है कि आएगा, लेकिन 100% किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है इसका, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फोकस डाल करके पढ़ाई कीजिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। मेहनत कीजिए दबा करके, बाद में अगर पलटता भी है बिहार बोर्ड तो आप वहां पे स्टैंड ले सके और अपने लिए एक बार जो मार्कशीट पर मार्क्स छपा गया ना, वही जिंदगी भर रह जाएगा, है ना। कहीं भी जाओगे एडमिशन लेने, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ एडमिशन लिया हूं, तो मेरा 400 से ऊपर मार्क्स है, 433 मार्क्स है 12th में, तो यहाँ मेरा 20,000 का स्कॉलरशिप मिला, मतलब जितना एडमिशन में लगता है 4 लाख, उससे 20,000 कम हो गया। तो ज्यादा नंबर लाइएगा तो वैसे ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा और पैसा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समाधान पर बात करें भैया, तो यहाँ पे ध्यान से आप सुनना क्या समाधान है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी बिहार बोर्ड के टीचर है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो सारे टीचर एक एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में सिलेबस के और ये सब चीज बात नहीं करना है, व्यूज के लिए बिल्कुल नहीं बनाना है। समाधान जो मैं बता रहा हूं उस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, बिहार बोर्ड का हेल्प हो जाएगा, है ना। मैं बिहार बोर्ड के ऑफिस के जस्ट बगल में ही रहता हूं, 7-8 किलोमीटर, मैंने पहले ही बताया है। तो मैं जब चाहूंगा तब आ जाऊंगा। आप एक वीडियो बनाइए बड़े चैनल पे, ठीक है, उस पे आप ये बताइए कि बिहार बोर्ड के ऑफिस में धारणा करना पड़ेगा, ठीक है, बिना धारणा किए नहीं होगा। बिहार बोर्ड के जो उच्च अधिकारी है उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। त्रैमासिक परीक्षा जो 2, 3, 4 चैप्टर से पूछा जाना चाहिए, 8, 9 चैप्टर से क्यों पूछा जा रहा है, इसका जवाब चाहिए। जो बार बार एग्जाम पेपर में गलती होता है, जैसे मैंने बताया है, उर्दू चाइनीज कौन भाषा में दे दिया था ट्रांसलेशन, है ना, वो गलती होता है, वो क्यों होता है ना। और 80 नंबर का सवाल क्यों पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न क्यों डिक्लेयर नहीं किया जाता है एग्जाम से पहले, है ना। ये सारा चीज, सारा सवाल वहां पे पूछा जाएगा और उनको जवाब देना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी बड़े चैनल वाले हैं, पहले तो देखो कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, बड़े चैनल वाले बनाएंगे तो ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे स्टूडेंट लोग और ज्यादा अवेयरनेस होगा, ठीक है। जितना मेरे से हो पा रहा है उतना तो मैं कर रहा हूं। तो टीचर क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें व्यूज वगैरह नहीं छापना है। पहला चीज करना है कि एक डेट फिक्स करना है कि हाँ भैया मैं आज कहोगे आप लोग तो आज मैं आ जाऊंगा, अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो कल कहोगे कल आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को अकेले जाने से नहीं ना होगा, है ना। आप लोग आओ ना, उसके बाद मैं 3-4 लोग के साथ आऊंगा वहां पे और वहां जाकर के सोल्यूशन होगा। तो एक फिक्स डेट कीजिए कि इस फिक्स डेट को सारे टीचर को, बिहार बोर्ड के टीचर को आना है, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, है ना। और एक टाइम फिक्स कीजिए, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाए तब सारे टीचर लोग वहां पहुंचेंगे और समाधान पे बात करेंगे। ये वीडियो खेलने से नहीं होगा। वीडियो बनाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, व्यूज थोड़ा बहुत मिल गया, समाधान निकल गया, नहीं निकला, है ना। तो समाधान निकालने के लिए आपको यह करना ही पड़ेगा, एक डेट निकालिए, एक टाइम निकालिए, वहां चल करके सवाल पूछेंगे और वहां से जो जवाब आएगा वो सारे स्टूडेंट लोग सुनेगा और वहां से समाधान निकलेगा। यही मैं कहना चाहता था और सारे प्रॉब्लम को मैंने बारीकी से आप लोग के सामने डिक्लेयर किया। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पिछले साल के भी जान गए होंगे कि क्या उर्दू फारसी ट्रांसलेशन पूछा था और इस साल भी क्या क्या हो रहा है बिहार बोर्ड में। अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं है, पैटर्न क्या होगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो यही वीडियो था। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि इस सब्जेक्ट मेरा लैग कर जाएगा तो धमाका नोट्स मैंने बनाया है। मेरा धमाका नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया है पिछले साल। इसी नोट से आप मेरे बगल में रिजल्ट देख सकते हो। 460 नंबर, 456 नंबर स्टूडेंट लोग लाए हैं 12th में, ठीक है। 451, 454, 447 इस तरीके का नंबर आया है। तो अगर आप भी चाहते हैं उस नोट्स का लेना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, सारे सब्जेक्ट का वहां पे देख सकते हैं 3-4 पेज की कैसा नोट्स दिखेगा, क्या क्या मिलेगा। और पसंद आए तो बाई कर लो, एक छोटा सा अमाउंट है 89 रुपीज, ठीक है। अगर आप इच्छुक हो तभी जाकर के लो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर लोगे
तो जाकर के आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत बेस्ट नोट्स है। ये प्राइस आपसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप उसको बाई करोगे तो आप सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे, ठीक है। और बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगा है, 100% सही आंसर के साथ है, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे मैसेज करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हो और वहां से आप नोट्स ले सकते हो QR कोड वगैरह पर पेमेंट करके, ठीक है। ये उस स्टूडेंट के लिए था जो लेक कर रहे हैं, डर लग रहा है। सारा सोल्यूशन दिया गया है, 89 रुपीज में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी एक सब्जेक्ट का, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना नोट्स का, ठीक है।